बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और जो कुछ आज पार्लियामेंट में हुआ, अंदर जो कुछ पार्लियामेंट के बाहर हुआ, उस पर भी बात करनी है। एक मेरे पास खबर है कि बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज के दरमियान जो इतनी मोहब्बत की पींगे भाईचारा वादा गया, उसकी क्या वजूहात हैं, और बिलावल लाहौर आ रहे हैं या अब तक पहुंच गए होंगे या पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। जब मैं वीला कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से चले हुए हैं, तो उनकी हमजा के साथ जो मुलाकात होगी, उस मुलाकात में का एजेंडा क्या है, उसमें क्या बात होगी, इस हवाले से बात करूँगा। पहले बात कर लेते हैं कि आज जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ, जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, दोनों तरफ जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब था। अब ये सवाल है कि पार्लियामेंट के बाहर तो चले गैर मुहज़्ज़ब हुआ, यानी मरियम औरंगज़ेब साहबा को बाकायदा उनको मारा गया, उन पे हमलावर हुए लोग। इस तरह फिर जो डॉक्टर मुसद्दक मलिक हैं उनको मारा गया, एहसन इकबाल के ऊपर जूते फेंके गए। फिर जब वो रिटेलिएट उन्होंने किया तो फिर दौड़ा लग गई पीटी दे यूथियाँ दी ना, सारे दौड़ गए। वो पता चला कि जनाब वो कल्ला शाहिदा खान अब्बासी जो है और मुसद्दक मलिक, वो दो लोग थे और 400 लोगों ने उनको घेरा हुआ था। और जब वो बिफरे, जिस तरह शेर नहीं बिफरते, जिस तरह जब उन्होंने करवट ली और अपने बाजू खोले तो ये सब भाग गए। बस इतनी ही बात होती है। यानी ये जो कागजी शेर होते हैं, ये कागजी नार लगाने वाले होते हैं, इसी तरह के होते हैं। गलियों से जब आप लोगों को पैसे दे के लाएंगे, उनको आप 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दिहाड़ी के ऊपर लोगों को लेके आएंगे, तो फिर वो खड़े नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता ही कुछ नहीं होता। सिर्फ इन्हें पता होता है कि तुम नारे मारने और ये करना है, तो वो यही करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो अपने स्टांस के साथ खड़ा रहता है। बहरहाल ये जो कुछ हुआ, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ, कम है। इसकी हर शख्सियत को, हर जमहूरियत पसंद को और हर वो शख्स जो शहरी आज़ादियों पर यकीन रखता है, जो ये समझता है कि हम एक महज़्ज़ब माशरे का हिस्सा हैं, या पाकिस्तान में कोई आइन है, कानून है, यहाँ पर हुक्मरानी जो है वो किसी असूल और ज़ाब्ते के तहत होती है, और अपोजिशन भी किसी असूल और ज़ाब्ते के तहत होती है, सियासत भी किसी असूल और ज़ाब्ते के तहत होती है, उसको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और लोग कर भी रहे हैं। अगर आप फेसबुक देखें, ट्विटर देखें, तो पीटीआई के जो यूथी हैं उन्होंने दौड़ा लगी हैं अभी इस वक्त उसके ऊपर भी। वो उनको समझ नहीं आ रही कि इसका जवाब कैसे दें। ये बड़ी एक अजीब और बेहुदा किस्म की गुफ्तगू जो है वो पीटीआई वाले करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वैसे वो सारे पीटीआई वाले नहीं हैं इस तरह के, कुछ हैं, चंद एक हैं जिनको ख़ास किस्म का एक ना वायरस इंजेक्ट हुआ हुआ है। लेकिन बहरहाल ये जो सूरत हाल है, इसकी जितनी शदीद मजम्मत की जाए कम है। और मरियम नवाज साहबा ने जो इसके रिएक्शन में जवाब दिया, उसकी भी वैसे कोई इतनी प्रेज़ नहीं किया जा सकता उस जवाब को भी। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने जवाब दिया, गुस्से में इसी तरह का जवाब आ सकता था। और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ बदमाशी करेंगे तो हमसे जवाब में शराफत की तवक्का ना रखें। अगर आप बगैर प्रोटोकॉल के बाहर निकलेंगे तो फिर 22 करोड़ लोग जो हैं वो जूते लेके खड़े हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की। तो वो ज़ाहिर है, जब आप के ऊपर इस तरह से बाकायदा फिज़िकल को हमला करेगा आपके लोगों के ऊपर, तो फिर जवाब इसी तरह का आता है। लेकिन बहरहाल मरियम नवाज साहबा को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी एक बात से जो कारकुन बैठा हुआ है गली महल्ले के अंदर, उसके जज्बात मज़ीद बढ़ जाते हैं, जिसको कहते हैं ना, एक किस्म का उसको इशारा मिल जाता है कि आप भी ये कर सकते हैं। तो गली कूचों में लड़ाई लेके आना, सियासी लड़ाई, वो अच्छी बात नहीं है। इस तरह होगा तो फिर महल्ले महल्ले में, गली में लड़ाई होगी, और जो जाहिर है कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ना ही पाकिस्तान की जमहूरियत के मफाद में है। ये तो होगी जो बाहर की लड़ाई थी। जो अंदर हुआ वो मैंने कहा उसमें कोई तहजीब नहीं थी और वो कोई महज़्ज़बपन नहीं था। वो एक सवालिया निशान आपके जहनों में आया हुआ कि अंदर की हुआ। अंदर तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, अंदर इससे ज़्यादा काम हुआ। अंदर इससे ज़्यादा काम इस तरह से हुआ कि जो कुछ बाहर हुआ वो अंदर के आशीर्वाद से हुआ। वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पीच की एतमाद का वोट लेने के बाद, उस स्पीच में वैसे तो नया कुछ भी नहीं था। वो 2.5-3-4 साल पुरानी तकरीर रटी हुई है, चोर है, डाकू है, लुट के खा गए, ये कर लिया, वो कर लिया, और आपने एतमाद दिया, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वो 16 लोटे भी चिसन खान साहब जिन्होंने तुसी लोटे किया से ना, वो 16 आप लोटों के वज़ीर आज़म बन गए ना। अगर आप देखा जाए तो लोटों के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अच्छा, बहरहाल वो उन्होंने सारी बातें की। फिर उन्होंने कहा जी कि गिलानी साहब, गिलानी बहुत करप्ट है जनाब। ये जब वज़ीर आज़म बना था
उससे पहले के उसके असासे देख लें और बाद के असासे देख लें, आपको पता चल जाएगा कितना करप्ट है। अच्छा, वो गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं ना, अली हैदर गिलानी, वो भी बड़ी तेज़ किस्म के करैक्टर हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक तस्वीर, 2 तस्वीरें लगा दी कि नमल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह गिलानी साहब के हाथ से हो रहा है और या संग बुनियाद रखा जा रहा है। तो वो खान साहब साथ खड़े हैं और खान साहब इस तरह हंस रहे हैं, फरेफ्ता हो रहे हैं गिलानी साहब के ऊपर। और गिलानी साहब 2008 से 2012 तक प्राइम मिनिस्टर थे। जो खान साहब हैं उस वक्त MNA नहीं थे, क्योंकि उन्होंने 2008 के इलेक्शन का बाइकआउट किया था और उन्होंने कहा था ये चोर लुटेरे हैं, तब उन्होंने ये कहना शुरू किया था हल्का हल्का। तो फिर उसी चोर लुटेरे वज़ीर आज़म जिसको आप कहते रहे, मैं तो नहीं समझता गिलानी साहब को, लेकिन खान साहब ने कहा ना, तो उनसे ही इन्होंने इफ्ताह कराया थे। फरेफ्ता हो रहे सन, इस तरह जिस तरह कोई आशिक किसे मशूकरू वेख रहा है, इस तरह की मुस्कुराहटें थी खान साहब की। तस्वीरें पड़ी हुई हैं, आप बड़े आराम से ट्विटर के ऊपर देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, चल रही हैं सब तरह सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर। तो ये एक खान साहब जब बात करते हैं तो सोचते नहीं हैं कि वो क्या कह रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं और वो किस तरह से ये बात जो है वो इतनी करते चले जा रहे हैं, और उसके बाद उन्हें सोचते नहीं है कि जनाब मैं तो कोई पैसे मंगे, वो तो कोई पैसे मंगे। खास साहब दुनिया के हर बंदे तो पैसे मंगे, यानी जो बंदा किसी से पैसे ले लेता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब वो बंदा अख चुके गल नहीं कर सकता, भावें उधार ही लेते हो, क्योंकि जाहिर है एक आपके मुश्किल वक्त में कोई शख्स काम आया होता है। तो खान साहब ने तो सारी दुनिया तो पैसे लेते, इस बंदे ने तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बेटे से पैसे ले लिए, यानी जिसने सारी दुनिया से पैसे लिए, खान साहब ने तो भी पैसे लेते। लेकिन इतना कमाल है खान साहब का हौसला और ज़ब्त, और यानी उनमें इस क्लास का एक ये वायरस मौजूद है कि वो सबसे पैसे लेते हैं और फिर सबको आंखें भी दिखाते हैं और सबके खिलाफ बोलते भी बड़े ज़ोर के साथ, और इतने एतमाद से तकरीर करते हैं जैसे इनसे अच्छा जो है वो फरिश्ता कोई है ही नहीं दुनिया में। ये वाहिद ही हैं जो फरिश्ता सिफ्त है, और ये फरिश्ते की बस अब ये पहुंचने वाले हैं उस महराज के ऊपर, इनको फरिश्ता बना दीजिएगा, इस तरह की बातें करते हैं। और हरकतें अगर आप नोट करें, इनकी निजी ज़िंदगी को देख लें, इनकी सियासी ज़िंदगी को देख लें, इतने तजादात कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार जाइए किहड़े पासे। बहरहाल इसलिए मैं कहता हूँ कि खान साहब जो है ना, उन्होंने अंदर भी एक बद तहजीबी का मुजाहरा किया। यार जितो पैसे मंगे है, जितो काम कराया उहदे खिलाफ तो ना बोल। जरदारी साहब के खिलाफ आप बोले, नवाज शरीफ से भी आपने, जो हॉस्पिटल है ये शौकत खानम जिसको आप क्रेडिट लेते हैं, वो भी मियाँ नवाज शरीफ ने दिया था। चले ज़ाती जेब से तो नहीं, वो क्या उसको कहते हैं, ग्राउंड दी थी, ज़मीन दी थी, सरकार की थी, लेकिन वो जो पैसे दिए थे वहाँ पे लिखे हुए हैं, करोड़ों रुपए मियाँ शरीफ साहब ने ज़ाती जेब से दिए, वहाँ पे लिखे भी हुए हैं इनके, वहाँ पर वो मिटे नहीं अभी तक। तो ये आपने यार पैसे लिए हुए लोगों से फिर बातें करते हैं। बहरहाल खान साहब हैं, इमरान खान, वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, किसी वक्त भी कह सकते हैं। अब वो समझते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, और उन्होंने जिस तरह की स्पीच की है, यानी आप पे ही इतमाद दा वोट क्या कि मेरे तो मैंने को वो लवो आप पे ही मैं ले लिया, तो आप पे ही हूँ मैं जीत गया, और आप पे ही जनाब हूँ मैं चौड़ा हो गए फिर रहे। ये खान साहब की टोटल कहानी थी। बहरहाल इस हवाले से एक मुझे वाक़या याद आ गया कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा 1988 से 1990 तक उनकी जो पहली गवर्नमेंट थी, उसमें उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक एक आई थी। अदम एतमाद की तहरीक में वो जीत गई, कामयाब हो गई, और उसके बाद जो उन्होंने स्पीच की वो बड़ी हिस्टोरिकल स्पीच थी। उन्होंने कहा कि मैं जीत गई हूँ, आपकी तहरीक नाकाम हो गई है अपोजिशन की, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये, उन्होंने ये भी कहा कि ये आपका हक है कि आप एतमाद की मेरे पे अदम एतमाद करें और तहरीक लेके आएँ, लेकिन ये कोई मजाक नहीं होता। इससे पूरी की पूरी मशीनरी जो है उसके काम रुक जाते हैं, रियासती काम मुतासिर होते हैं। आप बेशक मुझे अपोजिशन करें, आपका काम है, आप आए इसीलिए हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट सबका है, हमें सबको मिलकर चलना है। आप लेके वो नाकाम हो गई, इसके बावजूद मैं आपके साथ बैठकर मुस्तकबिल का लायामल बनाना चाहती हूँ कि हमें पाकिस्तान को आगे किस तरह से लेके जाना। एक वो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, एक ये प्राइम मिनिस्टर। वो मुझे जालब साहब का एक शेर याद आ गया, वो अक्सर सुनाया करते थे, मुशाहिदुल्लाह मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, कि हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। मुझे तो अब मैं क्या कहूँ, फिर लोग कहते हैं कि यार ये आप बहुत ज़्यादा वन साइडेड करते हैं और
मुझे कोई अच्छी बात नज़र नहीं आती। अगर आपको कोई अच्छी बात इस हुकूमत की नज़र आए तो बराए मेहरबानी वो ज़रा मुझे भी कमेंट्स में लिखते करें, मैं उसका जवाब दूंगा उसके, और मैं इस बात को मानूंगा भी कि हाँ भाई ये बड़ा अच्छा काम किया खान साहब ने कि इनकी गवर्नमेंट ने। वो ज़रूर मुझे ज़रूर बताइएगा। खान साहब की आज की तकरीर वही थी जो आज से 4 साल पहले वाली थी, 2.5 साल पहले वाली थी, 6 महीने पहले वाली थी, परसों जो उन्होंने कौम से खिताब किया था वो वाली थी। उसमें कुछ नहीं था गरीब आदमी के लिए, मज़दूर के लिए, तालिब इल्म के लिए, मुझ जैसे सफ़ेद पोश के लिए, आप जैसे सफ़ेद पोशों के लिए उसमें कोई खुशखबरी नहीं थी। सिर्फ एक बुरी खबर थी कि जनाब बिजली जी है ना वो बड़े महंगे मुआहदे किए है तो वो साढ़े तो कंट्रोल नहीं हो रही, जिसकी वजह तो महंगाई बढ़ रही। यानी मतलब ये कि वहाँ पर भी कोई खुशखबरी नहीं थी कि असी बिजली सस्ती कर लेंगे तो महंगाई थले आ जाएगी। आवाम के लिए उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने ये सारा करोड़ों रुपए का जो सिलसिला था वो चलाया और नतीजा ये निकला। बहरहाल आज जो एक ज़बरदस्त बात हुई, लोगों ने नोट किया और बड़ा चल रहा है कि शेख रशीद की सरेआम बेइज्जती हो गई, सरेआम बेइज्जती करती। वो खालिद मकबूल से हाथ मिलाया, दरमियान में शेख साहब खड़े थे, उन्होंने भी इंज करके हाथ कढ़िया। खान साहब ने उन्हें इग्नोर नहीं किया बल्कि एक किस्म का शटअप कॉल दे के यानी मैं कह रहा हूँ मतलब अंदाज़ खान साहब का यही था, तो अगले बंदे ने हाथ मिला लिया। अब शेख रशीद साहब वो आदमी है जिन्होंने स्पीच की थी इस कौमी असम्बली के इजलास में जो आज इसमें इत्मीनान का वोट लिया, उसके बाद तो उन्होंने खान साहब की तारीफ़ों के पुल बांधे थे, पर खान साहब ने उसको कोई लिफ्ट नहीं करवाई। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि जब ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन हो रहा था तो शेख साहब जो हैं वो बड़े पीछे पीछे रहे, कहीं उन्होंने आगे बढ़ के कहीं किसी से रब्ता नहीं किया, कोई ताल्लुकात आजमाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खान साहब से उन्होंने 1-2 मीटिंग्स हुई, उसमें कैबिनेट की मीटिंग में बात हुई 2-3 हफ्ते पहले, तो उसमें भी उन्होंने कहा ना ना खान जी परेशान ना वो, घबराओ ना, बड़े मार्जिन ना जीतना वे एवं यूसुफ रज़ा दे कोल की गया, घबराओ ही ना सर, चक्कर ही कोई नहीं गा, परेशानी की लोड़ ही कोई नहीं। इस तरह की बातें खान साहब को उन्होंने की थी। फिर जब जिस दिन शेख रशीद आए, इलेक्शन था और उनसे लोगों ने पूछा कि जनाब कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा जी मेरी दुआ है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाए, मेरी दुआ है। यानी उन्होंने कन्फर्म नहीं किया, उन्होंने कहा जी मेरी दुआ है जीत जाए। और उससे पहले भी जो बात हुई फिर उन्होंने मीडिया से कहा कि जी मेरी दुआ है, मुझे लगता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिनसे ये तासुर खान साहब को मिला कि शेख रशीद साहब जो हैं वो टिड्डों नहीं चाहते थे उनके हफीज़ शेख जीते और इसलिए वो एक्टिव नहीं हुए। अदरवाइज़ ये तो हर काम में एक्टिव होते, ये तो हर काम में एक्टिव होते और हर काम में जो है वो आगे बढ़ के बात करते हैं कि यार ये मैं आगे जाता हूँ, मैं आपका फ्रंट सोल्जर हूँ, और बड़ी बातें करते थे। लेकिन शेख साहब गायब रहे। वो हमारे दोस्त हैं इमदाद सोमलू साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा एक वीला किया था कि शेख साहब किधर गायब हैं, और वाकई शेख साहब गायब रहे। इस बात का गुस्सा भी है खान साहब को। और मेरी अब ये इंसाइट है जो मेरे पास आई है, इंसाइट सॉरी, वो फेडरल के जो अदारे होते हैं ना, वो नेड़े नेड़े फिरना ले उनसे कि हो सकता है कि खान साहब जो हैं वो शेख रशीद की मिनिस्ट्री एक दफ़ा फिर चेंज कर दें, या खान साहब का दिल तो वैसे इस वक्त इस तरह का ही है मूड के वो शेख साहब को कहने शेख साहब घर जाओ, लेकिन चूँकि खान साहब को वोटों की ज़रूरत है ना, एक एक वोट की ज़रूरत है, तो इसलिए खान साहब उनको शायद बर्दाश्त रखें। लेकिन मुमकिन है कि उनकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाए, ये मुझे ज़राए ने बताया। पता नहीं अब होती है कि नहीं होती, लेकिन ये ज़राए जो हैं इन्होंने जो आज तक मुझे बात की है वो कभी गलत नहीं हुई। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन बहरहाल वो होती ज़रूर है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि अली हैदर गिलानी साहब कि बड़ा एक स्कैंडल चल रहा है कि जनाब उन्होंने लोगों को कहा कि किस तरह से आपने वोट कैंसिल करना है। वो जो 4 MN है ना भाई, वो कराची वाले, वो चारों के चारों जाके आज इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की थी, प्राइम मिनिस्टर से उनके चैम्बर में। उसके बाद जो टिकर चले, जो चीज़ें सामने आई, उसमें उन्होंने कहा जी कि खान साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि आपने पार्टी की बड़ी खिदमत की है और आपने इनको एक्सपोज करके रख दिया और हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है कि ये करप्ट लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात जो मैंने उस दिन आप लोगों से कही थी कि ये साबित हो गया कि इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था
और जानबूझकर इस तरह की हरकत की थी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस लिया हुआ है, वहाँ पर वो जाएंगे ज़रूर अली हैदर गिलानी साहब, और ज़ाहिर है ये इनको भी जाना तो चाहिए। वैसे पीटीआई के हैं, पता नहीं जाते कि नहीं जाते कोई, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने भी तो यही किया ना, 2.5 साल लटकाई रखा। अब हाई कोर्ट ने उन्हें आज कह दिया कि जनाब ये फैसल वाडा साहब ने झूठ बोला, और झूठे की जो सज़ा है वो आइन में लिखी हुई है, वो नहल भी हो सकते हैं। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन उन्हें नहल करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। मैं आता हूँ उस खबर की तरफ जो कि है बिलावल भुट्टो जरदारी और जो हमज़ा शहबाज है उनके दरमियान जो इतना भाईचारा बढ़ रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं। अच्छा, पहले मैं हमज़ा शहबाज साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमज़ा शहबाज जो है ना, वो शरीफ फैमिली में काफ़ी ज़्यादा जमहूरियत पसंद किस्म के आदमी हैं। अगर मैं जो लोग उनके सियासत में हैं उनमें से अगर देखूँ तो हमज़ा शहबाज में जमहूरियत उनसे ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हमज़ा शहबाज ने सबसे ज़्यादा मसाइब का सामना हमज़ा शहबाज ने किया। 93 से 96 वाली गवर्नमेंट में हमज़ा शहबाज और को जो FIA ने उठाया था और फिर पुलिस ने पकड़ लिया था, वो रहमान मलक और वो जो सारा सीन चलता था पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान, उसमें जो जिस शख्स ने सफ़र किया था इस फैमिली में से, वो हमज़ा शहबाज थे। अच्छा, उसके बाद जब मुशर्रफ का टर्न्योर आया तो मुशर्रफ के टर्न्योर में भी हमज़ा शहबाज जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सके, सारी फैमिली इनकी बाहर थी। ये अकेले तने तनहा यहाँ पर थे, यानी एक किस्म के ग्रंटर के तौर पर इनको रखा हुआ था कि इन्होंने सी नहीं जान देना, वो बेचारे यहाँ पर रहे। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो टर्नओवर आपके सामने ही है कि इस दौरान उन्होंने कितनी 20 महीने की कंटिन्यूस जेल काटी है। तो उनमें थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा है जमहूरियत, वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से रिएक्ट करते हैं चीज़ों के ऊपर। मुझे याद है कि हसन मुर्तज़ा साहब ने भुट्टो की सालगिरह का केक काटना था, तो उस के ऊपर उन्होंने बुलाया हमज़ा शहबाज को अपने चैम्बर में, और हमज़ा शहबाज आए, उन्होंने आके बाकायदा वहाँ पर केक काटा। इसके बावजूद कि उनके इर्द गिर्द जो 2-3 MPs थे वो उनको रोक रहे थे कि नहीं नहीं सर, सामने नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हमज़ा ने कहा नहीं, भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहब बहुत बड़ी शख्सियात थी, उनका केक, उनकी खुशी में हमें शरीक होना चाहिए। वो आए, बाकायदा आकर उन्होंने केक काटा। उसकी वीडियोस, सारा कुछ क्लिप्स वगैरह आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, क्योंकि सारे टीवी चैनल्स ने उसको एयर किया था। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि हमज़ा शहबाज साहब से जो है बिलावल साहब की जो मोहब्बत है या भाईचारा है वो क्यों बढ़ रहा है। उनकी मुलाकात होने जा रही है, और मुलाकात में पंजाब में तब्दीली कैसे हो सकती है, क्या क्या उसके इम्कानात हैं, और किस तरह से बातचीत कहाँ तक पहुँची है परवेज़ लाई के साथ, उस सारे इशूज़ पर बात होगी। मेरी जो नून लीग के ज़राए से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो वज़ीर आला तो हर सूरत बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएँ, लेकिन वो पहली प्रायोरिटी जो दे रहे हैं वो इस बात को दे रहे हैं कि मुझे PTI वज़ीर आला बना दे। जब वो इधर से मतलब पत्थर चाट लेंगे तो उसके बाद वो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ आएंगे। बहरहाल ये बात नून लीग के ज़राए ने भी कंफर्म की है कि हमारी तरफ से भी उनको वज़ीर आला बनाने पर अब कोई ऐसा एतराज़ नहीं रहा। लेकिन चूँकि हमज़ा शहबाज जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के, और जो मरियम साहब हैं, ज़ाहिर है कि वो एक लीडर तो हैं, एक लीडर की बेटी भी हैं, लेकिन हमज़ा शहबाज को एतमाद में लेना और उनको साथ लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा तौर पर लाहौर आ रहे हैं और हमज़ा शहबाज की दावत पर आ रहे हैं। और मेरे ज़राए कहते हैं कल जो गुफ्तगू होगी वो सारी की सारी इस सिनेरियो में होगी कि पंजाब के अंदर जो चेंज लाया जाएगा वो किस तरीके से मुमकिन हो सकता है, माइनस परवेज़ लाई किस तरह से हो सकता है और विद परवेज़ लाई किस तरह हो सकता है। क्योंकि हर सूरत में पीपल्स पार्टी ये चाहती है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी उनको ये गो हेड मिल चुका है कि ठीक है, अगर आप पंजाब में चेंज लाना चाहते हैं तो आप कोई भी तरीका अख्तियार करना चाहते हैं कर लें। तो इस पर कल बात होगी, फिर जो बातें होंगी वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस ज़ेरे बहस आए। अब मैं एक दो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने एक सवाल किया है नासिर अवान साहब ने, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है ना, ये जरदारी और नवाज शरीफ के पे रोल पे हैं। नासिर अवान साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप चैनल को देखते हैं तो आपको नॉलेज में यकीनन ये बात शायद नहीं होगी, तो मैं वो आप में उसकी आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो 27 जनवरी 2020 को 5 साल के लिए इस ओहदे पर तैनात हुए और 27 जनवरी 2020 को जरदारी साहब भी
जेल में थे और नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान से बाहर थे, तो इसलिए इस तरह की बात मेरा ख्याल नहीं है। ये वो साहब हैं जो असूल पे अड़ जाने वाले हैं, बस वो पाई उड़ गया है, उसको आप वो असूल से हटने वाला अभी तक तो नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। इसी जो सुल्तान सिकंदर राजा साहब है, इनके हवाले से एक क्लिप है बाकायदा इमरान खान का, जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये हमने लगाया है और ये बहुत अच्छा है, बासूल है, बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए इसके होते कोई वो दो नंबरी नहीं हो सकती। चाहें तो वो क्लिप आप निकाल के दे सकते हैं। मेरी आप सब जो व्यूअर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि ज़रूर कमेंट करें, लेकिन बराए मेहरबानी डिसेंसी के साथ करें, सवाल भी करें और मैं उनके जवाब भी आपको दूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।